Good morning, students. Let's continue the chapter number 5, The Summit Within. HPS Ahluwalia is continuing telling his experience, and he says ahead, the physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. तो ये कहते हैं कि शारीरिक रूप से पहाड़ पे चढ़ना ये एक हमारे एक पार्ट का सफलता है, एक चढ़ाई का एक हिस्सा का सफलता है, कहता है देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, और इससे भी ज़्यादा इससे है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। और वो क्या है कि जब हम पहाड़ के शिखर पे पहुंच जाते हैं, चढ़ जाते हैं, हमारे मन में या उसके मन में खुशी तो हुई, पर जो उसे इनर रूप से सेटिस्फैक्शन और खुशी मिली, उसे ये बताना चाह रहे हैं। ओके, देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। और कहते हैं कि देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। और कहते हैं कि हमारे मन के अंदर से जो भावनाएं आते हैं उसमें हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलना चाहिए, हमारे अंदर हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलना चाहिए, कहता है हमारे सराउंडिंग्स में। इट इज़ द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और कहते हैं कि यह एक इंसान के अंदर एक आंतरिक प्यार है, जोखिम उठाने के लिए एक आंतरिक प्यार है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल। और कहते हैं ये अनुभव एक बाहरी शारीरिक रूप से ही केवल नहीं है, लेकिन ये एक आंतरिक प्यार के रूप में है, एक हमारी अंदर की भावना है, इमोशनल है, इट इज़ स्पिरिचुअल है, कहते हैं। ओके, कंसिडर ए टाइपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। अब सोचता है कि सोचो आप समिट के लास्ट हाइट में पहुंच गए, लास्ट ऊंचाई में पहुंच गए। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। और जब आप माउंटेन चढ़ रहे हैं और आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, उस समय कहते हैं अपने पार्टनर से आप अपना रोप को साझा कर रहे हैं, रस्सी साझा कर रहे हैं। और कहते हैं कि मतलब आप लोग वीडियो टीवी वगैरह में देखे होंगे कि ये माउंटेनियर्स कैसे पहाड़ में चढ़ते हैं, है ना। जैसे अपने हाथ में रोप लिए रहते हैं, हथौड़ा लिए रहते हैं, नेल्स लिए रहते हैं, वो सारे चीज़ लेकर के चलते हैं। और सोचो उनके साथ कितना दिक्कत होता होगा हर चीज़ को कंट्रोल कर पाना, है ना। और उन लोग मतलब एक स्टीप दीवार में अगर चढ़ोगे तो कैसे करना है ना। आपको तो मतलब पकड़ने के लिए हाथ पैर रखने के लिए जगह बनाना पड़ेगा। उसी तरह से इन लोग ये पहाड़ पे एक स्टीप मतलब ढलान होता है, उसमें उन लोग मतलब पकड़ने के लिए रस्सी रहता है और पैर को रखने के लिए हम लोग जगह बनाते हैं उसमें। ओके, तो उसी तरह इन लोग कर रहे हैं, यू फॉर्म इट। और रस्सी को एक जगह मतलब अपने आप में मतलब दृढ़ कर लेते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। और उस कठोर आइस में स्टेप मतलब जगह बनाते हैं काट करके पैर रखने के लिए। देन ही डिलेस एंड यू इंच योर वे अप। और उस जगह मतलब जो भी नेल वगैरह होगा या जो भी होगा उसको गाड़ करके रस्सी उसमें बांध लेते हैं, फिर आगे लोग बढ़ते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रीम। और क्लाइंब इस बहुत ही भयंकर है, मतलब ग्रीम बहुत ही खतरनाक है।
यू स्ट्रेन यू एवरी नर्व्स एज यू टेक एवरी स्टेप। और स्ट्रेन मतलब तनाव, और जब आप एक एक कदम जब आप बढ़ाते जाते हैं तब आपकी तनाव और बढ़ती जाती है ना। हर कदम में आपकी तनाव बढ़ती जाती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। और जो फेमस क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वे उनकी रिकॉर्ड्स मतलब छोड़ के आते हैं जो उन्हें अपने सहयोगी या मतलब सहपाठी से मिलता है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और वो उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं कि उन्हें दूसरों से कैसे मदद मिली। एल्स दे माइट हैव गिवन अप। नहीं तो वे वो अपना मतलब मिशन को उन लोग मतलब अधूरा छोड़ देते कहते हैं। ये सब क्या होता है कि एक दूसरे की मदद से ही मतलब उन लोग अपने मिशन तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, है ना। फिर ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और सांस लेनी बहुत ही मुश्किल होती है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। और कहता है आप भी अगर रहते तो आप भी अपने आप को मतलब कर्स करते कि मैं क्यों इस तरह का कदम मतलब लिया हूँ, क्यों इस तरह का काम करने के लिए मैं शुरू किया हूँ। इसलिए इस कार्य के लिए आप भी मतलब अपने आप को कर्स करते कहता है। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट। और कहता है कि तुम आश्चर्यचकित होगी अपने आप में कि क्यों तुम इस पे पर्वत चढ़ाई के लिए तुम मतलब अपने कदम बढ़ाए और आगे मतलब आए। असेंट मतलब चढ़ना होता है। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। और ये इतने लंबे मतलब जर्नी में कई उतार चढ़ाव आएंगे और कई बार ऐसे होंगे कि आप वापस हो जाएंगे, छोड़ देंगे इस तरह से। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन। और कहते हैं कि अगर आप चले जाएंगे नीचे, रिलीफ मतलब रिलैक्स, है ना। तो आप अगर चले जाएंगे तो ये आपके लिए बस एक कोरे कागज़ या खोखला टाइप से होगा कहता है। इंस्टेड ऑफ अब ऊपर जाने की अपेक्षा अगर आप नीचे उतर जाएंगे तो ये आपके लिए एक कोरा रहेगा कहता है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। और अंत में आप मतलब उस सोच को अपने दिमाग से निकाल देते हैं। तब नीचे उतरने की मूड जो रहता है उसको निकाल देते हैं। मन में तो कई तरह के चीज़ें चलते रहती है, अरे यार आगे जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन लास्ट में कहते हैं कि नहीं, ये सब नहीं होना, मुझे आगे ही बढ़ना है। और उसको मतलब अपने मन से, अपने दिमाग से निकाल देते हैं। स्नैप आउट मतलब बाहर निकालना। ओके। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। और आप में एक ऐसे चीज़ है अंदर जो अंदर आपको कह रहे हैं कि नहीं, आप इसे गिव अप मत दीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए, है ना। तो वही चीज़ है आपके अंदर में, एक स्पेशल चीज़ है जो कि आपको कह रहा है कि आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है। लेट यू गिव अप द स्ट्रगल एंड यू गो ऑन। लेकिन आपको एक मन कहता है कि नहीं आप छोड़ दो, और दूसरी मन कहता है कि नहीं आप कंटिन्यू करो, है ना। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू। और आपकी पार्टनर, आपकी जो साथी होते हैं वो आपके साथ रहता है ना, वो कंटिन्यू करते रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट। और वो 50 फीट आगे है आपसे, 50 या 100 फीट आगे है। मे बी यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड। और आप अपने आप में पूछते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। और आप आपके साथी को देखते हैं और वे अपने वो आपको देखते हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। और एक दूसरे के साथ एक दूसरे से आप लोग अपना प्रेरणा लेते हैं।
है ना। एक बंदा आगे है और उसके पीछे आप हैं, वो मतलब चढ़ रहा है तो आप उनको देख करके उनसे आप प्रेरणा लेते हैं, हिम्मत आपको आती है कि चलो मैं भी मतलब आगे बढ़ूँगा। इस तरह से उन्हें प्रेरणा मिलती है एक दूसरे को। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। और मतलब हर तरह की मुसीबत और कठिनाई को मतलब छोड़ करके, भुला करके मतलब आप तब समिट पे पहुंच जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, for today only this much. Rest of the portion we will see in the next video. So after listening to this video, you go through it once again and read it properly so that you may understand it more clear and better. Thank you.